कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को भारत की संसद में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है, जो एक दशक से रिक्त था। 2004 में राजनीति में शामिल होने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रतिद्वंदी ने कोई संवैधानिक भूमिका निभाई है। विपक्षी नेता की भूमिका क्या होगी? श्री गांधी अब उन समितियों में शामिल होंगे जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है और प्रधानमंत्री के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करेंगे। 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल ने आवश्यक 543 सीटों में से 10% या 55 सीटें नहीं जीती थी, लेकिन हाल के आम चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। श्री मोदी सहयोगी दलों की मदद से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार 2 बार भारी जीत के बाद बहुमत से चूक गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि श्री गांधी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार को हर समय जवाबदेह ठहराया जाए। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति भारत के लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। विपक्ष ने बार बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया है, हालांकि भाजपा इस आरोप से इनकार करती रही है। खबरों के अनुसार राजनीतिक टिप्पणीकार नीरजा चौधरी ने बीबीसी को बताया, एक अशांत संसद होगी और विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेगा, ठीक वैसा ही जैसा हम 8वीं लोकसभा के पहले दिन से ही देख रहे हैं। साथ ही सुश्री चौधरी ने कहा कि यह भूमिका एक नेता के रूप में श्री गांधी की क्षमता का भी परीक्षण करेगी। यद्यपि वे 25 वर्षों से अधिक समय से राजनीति में हैं तथा 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, फिर भी वे कभी मंत्री नहीं बने तथा अपनी पार्टी के लिए कभी आम चुनाव नहीं जीत सके। सुश्री चौधरी ने कहा, उन्हें आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पार्टी या विपक्षी गुट के भीतर कोई मतभेद न हो। जो गलत होगा और जो सही होगा उसके लिए वे जवाबदेह होंगे। बुधवार को श्री गांधी अपनी नई भूमिका में पहली बार संसद में उपस्थित हुए। उन्होंने भाजपा के ओम बिरला को बधाई दी, जिन्हें संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और उन्हें विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। साथ ही विपक्ष की राय को भी सुनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग विश्वास के आधार पर हो और विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जानते हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी। श्री गांधी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समितियों का हिस्सा होंगे। ये समितियां भारत की शीर्ष अपराध जांच एजेंसी के निदेशक और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों जैसे प्रमुख पदों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। चौधरी का कहना है कि मजबूत विपक्ष से बहस के लिए अधिक गुंजाइश होगी, जिससे सरकार के लिए बिना चर्चा के विधेयक पारित करना मुश्किल हो जाएगा। कहती है, सत्तारूढ़ बहुमत के लिए सांसदों को निलंबित करना और अयोग्य ठहराना भी बहुत कठिन हो जाएगा, जैसा कि हमने हाल ही के दिनों में देखा है। पिछले वर्ष कुछ प्रमुख विधेयक, जिनमें भारत के मौजूदा आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक भी शामिल थे, संसद में लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिए गए थे, क्योंकि संसद में सुरक्षा उल्लंघन के खिलाफ विरोध करने पर 143 विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक पत्रकार सुगाता श्रीनिवास राजू, जिन्होंने श्री गांधी पर एक पुस्तक लिखी है, का कहना है कि उनकी नई भूमिका से कांग्रेस नेता को एक नेता के रूप में अपनी छवि पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बीबीसी को बताया, इस नई नौकरी से न केवल बड़ी जिम्मेदारी आएगी, बल्कि श्री गांधी से संसद में अधिक व्यवस्थित, मेहनती और धैर्यवान होने की भी अपेक्षा की जाएगी, जो पिछले 20 वर्षों में वे बिल्कुल नहीं रहे हैं। श्री गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। मोदी और भाजपा अक्सर उन्हें एक गैर गंभीर राजनेता के रूप में उपहास करते रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में देश भर में उनके द्वारा की गई 2 लंबी पदयात्राओं ने उनकी उस छवि को बदलने में मदद की है। श्रीनिवास राजू ने कहा, नई भूमिका स्वीकार करने का निर्णय उनके अंदर एक नए आत्मविश्वास का संकेत देता है। उन्होंने एक छाप छोड़ी है और उन्हें सावधानीपूर्वक उस पर काम करना होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा राहुल गांधी के बारे में जो भी बातें की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक के उनके कार्यकाल को यदि एनालिसिस किया जाए तो वे सभी बातों पर खरे उतर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब।